दोस्तों आज की जो हमारा जो टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख फड़, यानी राजस्थान में जो फड़ है, जो यानी फड़ का मतलब क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। फड़ क्या होता है? फड़ देखिए दोस्तों, कोई भी हमारे जो राजस्थान के जो लोक देवता है तो उनको अपन कैसे मनाते थे, लोग किस प्रकार से उनको प्रसन्न करते थे लोक देवताओं को, तो उसको कहा जाता है फड़। सही है, यानी एक ग्रंथ टाइप का होता है। सही है, उसको अपन क्या बोलते हैं? फड़। ओके दोस्तों, पाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ कौन सी? पाबूजी की फड़। कौन सी? पाबूजी की फड़। सही है। अब पाबूजी की फड़ है तो उसमें कौन सी जाति का प्रमुख योगदान है? तो उसमें है भोपा। सही है। और भोपे जाति के जो लोग हैं, भोपे जाति के जो लोग हैं वो क्या बताते हैं? रावण हत्था। ठीक है, तो रावण हत्था के साथ पाबूजी को मनाया जाता है। सही है दोस्तों। अगला है रामदेव जी की फड़। दूसरा है रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़ भी रावण हत्ता के साथ गाई जाती है। और जो कामर जाति के जो भोपे हैं, पाबूजी की फड़ तो नायक जाति के पाबूजी की फड़, और रामदेव जी की कामड़ जाति के कौन? भोपे। वो क्या करते हैं? रामदेव जी के जो फड़ है उसका वाचन करते हैं, कामड़ जाति के भोपे। सही है, तो पाबूजी की फड़ में भी रावणत्ता का प्रयोग होता है और रामदेव जी की फड़ में भी रावणत्ता का प्रयोग होता है। दोस्तों अगला देखते हैं अपन देवनारायण जी की फड़। बहुत इंपॉर्टेंट है देवनारायण जी की फड़। तो देवनारायण जी की जो फड़ है उसका वादन किया जाता है जंतर वाद्य यंत्र के साथ। किसके साथ? जंतर वाद्य यंत्र के साथ। गुज्जर जाति के भोपे। चाहिए दोस्तों। और सबसे पुरानी और सर्वाधिक चित्रांकित व सबसे लंबी फड़, यानी कहने मतलब क्वेश्चन आ जाए कि सबसे लंबी फड़ कौन सी है, तो सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ बताई गई है और सबसे पुरानी है, सर्वाधिक लोकप्रिय है, सबसे लंबी फड़ है। सही है। अगला है गोगा जी की फड़। तो देखिए दोस्तों, गोगा जी की फड़ 4 नंबर की अपनी गोगा जी की फड़। डेरू वाद्यंत्र के साथ गोगा जी के भोंपे द्वारा वाचन। जो गोगा जी के जो भोंपे होते हैं वो क्या लेते हैं? डेरू ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा होता है डेरू। सही है, तो ये डेरू वाद्य यंत्र हो गया। तो इसके साथ गोगा जी की फड़ का वाचन किया जाता है, गोगा जी के जो भोंपे होते हैं। सही है। रामदला व कृष्ण दला की फड़। रामदला व कृष्ण दला की फड़। तो देखो, रामदला और कृष्ण दला की जो फड़ है, ठीक है, तो ये कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। और वादन कौन करते हैं? भाट जाति के भोपे। ओके दोस्तों, क्लियर। अगला है अपना भैंसासुर की फड़। ठीक है, तो भैंसासुर की फड़ का वाचन यानी बावरी या बागरी जाति के लोग इसकी पूजा कर शकुन लेते हैं, यानी इसका वाचन नहीं किया जाता। कौन सा? भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़ जो बावरी जाति होती है, बावरी या बागरी जाति के लोग इनकी पूजा कर शकुन लेते हैं। चाहिए दोस्तों, तो अपन एक एक दोबारा से इसको देखते हैं एक बार। पाबूजी की फड़ है वो कौन वाचन करते हैं? नायक जाति के भोंपे। सही है, कौन से वाद्य यंत्र के साथ? रावणत्ता। सही दोस्तों। दूसरी आती है रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़ का वाचन भी रावणत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है और कौन करते हैं? कामड़ जाति के भोंपे। तीसरा दोस्तों देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है और इसका वाचन किया जाता है। सही है, इसका वाचन किया जाता है। सही है, कौन से वाद्य यंत्र के साथ? जंतर वाद्य यंत्र के साथ। जंतर वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन किया जाता है। सर्वाधिक लोकप्रिय है, सबसे पुरानी फड़ है, सबसे लंबी फड़ है। सही, कौन सी? देवनारायण जी की। सही है दोस्तों। और रामदला की फड़ में कोई भी यानी कहने मतलब बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, भाट जाति के भोंपे द्वारा वाचन किया जाता है। और भैंसासुर की फड़ आ गई, उसमें कोई वाचन नहीं किया जाता, बागरी या बागरी जाति के लोग इनकी पूजा कर शकुन लेते हैं।